जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग्स फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। गुरु जी सरबत का भला करें। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के महान ग्रंथ दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है मुझे नव जीवन दान दिया। मैंने भारत सरकार द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की योजना बनाई थी। जब मैंने गुरु जी से आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ जब शिव तो मेरे समक्ष यहीं पर उपस्थित है। स्वाभाविक है मैं यात्रा पर नहीं गया। उस वर्ष यात्रा मार्ग पर अनेक भूस्खलन हुए जिनमें 20 श्रद्धालुओं के 2 दल उनके नीचे आ गए और उनमें से अनेकों की मृत्यु हो गई। गुरुजी को इस बात का पहले ही आभास था और उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया था। बाद में वह बोले कि देखा, मैंने तुम्हारे जीवन रक्षा करी। उन्होंने एक बार पुनः मेरी रक्षा करी। मुझे गंभीर हृदय रोग था और एंजियोग्राफी की सलाह दी गई थी। गुरुजी के निर्देश के अनुसार यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई। इस पद्धति के बाद मुझे गहन सेवा केंद्र में ले जाया गया क्योंकि मुझे शांत दिल का दौरा पड़ चुका था। मेरी 2 रक्त धमनियाँ करीब करीब पूरी बंद थीं और तीसरी 90% बंद थी। उसी दिन अपराह्न में मुझे फिर से दिल का दौरा पड़ा। गहन सेवा केंद्र में होने के कारण मेरा तुरंत उपचार हो गया। यदि मैं घर पर होता तो मेरे पास चिकित्सालय तक पहुंचने का समय नहीं होता। रात्रि 10 बजे बताया गया कि मेरे हृदय की बाईपास शल्य क्रिया उसी समय होनी आवश्यक थी, पर 2 कारणों से यह विपत्तिजनक है। प्रथम, मेरे हृदय के अवरोधों के कारण और दूसरा, मेरे रुधिर पतला करने की औषधियों के लगातार सेवन के कारण। मेरे परिवार के सदस्यों ने जब गुरुजी से उनकी कृपा का अनुग्रह किया तो वह बोले कि चिकित्सकों को अपना कार्य करने दो, मेरे शरीर के अंदर का वह संभाल लेंगे। फिर उन्होंने ठीक वही किया। उसी रात को मेरे हृदय की शल्य चिकित्सा हुई। अंदर अत्यधिक रक्त प्रवाह और अन्य बाधाएं थी, पर गुरुजी की कृपा से सब कुशल पूर्वक हो गया। अब वह समय बीत चुका है और मैं बिल्कुल सामान्य हूँ। इसमें कोई दो राह नहीं है कि उन्होंने मुझे नया जीवन प्रदान किया है। एक तीसरा अवसर 31 दिसंबर 2006 को आया। हर वर्ष की भांति बड़े मंदिर में आयोजन था। देर रात में जैसे संगत ने जाने के लिए गुरुजी से आज्ञा लेनी आरंभ की। उन्होंने मेरे परिवार के सदस्यों को तो जाने की अनुमति दे दी, पर मुझे रोकने को कहा। 1 घंटे के उपरांत उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे नवजीवन दिया है और अब मैं जा सकता हूँ। उस समय मैं उनके शब्दों का तात्पर्य नहीं समझ पाया, पर जब मैं घर पहुंचा तो पता लगा कि मार्ग में जिस कार में मेरा परिवार जा रहा था घने कोहरे के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ठीक उसी समय जब गुरुजी ने मुझे नया जीवन देने की बात करी थी। एक गति अवरोध पर सामने वाली कार ने अचानक ब्रेक लगा दिया और मेरे पुत्र के कार रोकने के समय सब प्रयास असफल रहे थे। वह अगली कार से जोर से टकरा गए। सामने का बम्पर और जाली क्षतिग्रस्त हो गए। मेरी पत्नी का सिर सामने शीशे से टकराया जो टूट गया, पर किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई। गुरुजी के पास अगले दर्शन पर वह बोले कि उन्होंने पूरे परिवार की रक्षा करी थी। आज भी हमारा परिवार उनकी इस कृपा के लिए कृतज्ञ है। स्पष्टतया गुरुजी सबका भविष्य जानते हैं और विनती किए बिना जो हित में होता है वह करते हैं। अनेक बार तो पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या किया है। वह सब अनुयायियों की सहायता करते हैं। हमें केवल इतना ज्ञान है कि वह सदा हमारी समस्याओं, चिंताओं और कष्टों को दूर कर देंगे। हम अपने सब मानसिक तनाव उन पर छोड़कर शांतिपूर्वक रह सकते हैं। गुरुजी को मिले बिना उपचार। मेरे ससुर की आयु 90 वर्ष से ऊपर की होगी। वह मनोभ्रंश डिमेंशिया रोग से ग्रस्त थे, जो बड़े लोगों को अक्सर हो जाता है। कभी कभी मेरे ससुर परिवार में किसी को पहचानते नहीं थे, आक्रामक हो जाते थे और मतिभ्रम होकर कल्पना करने लगते थे। उन्हें गुरुजी में विश्वास नहीं था और कभी उनसे मिले भी नहीं थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी की प्रार्थना का उत्तर दिया और इस रोग से, जिसका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई उपचार नहीं है, उनको 90% तक राहत मिल गई। छोटे पुत्र और मुझे नौकरी मिली। मेरा छोटा पुत्र एक यांत्रिक है और वह पूंजी बाजार में लगा हुआ था। एक बार गुरुजी ने उससे प्रश्न कर उसे नया कार्य करने की सलाह दी। मेरा पुत्र कई दिनों तक नौकरी ढूंढता रहा, पर उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन गुरुजी ने पुनः उससे प्रश्न किया और नकारात्मक उत्तर मिलने पर कहा कि उसे 15 दिन में नया कार्य मिल जाएगा। 1 सप्ताह में उसको साक्षात्कार के लिए आमंत्रण आ गया और 13वें दिन उसे नया कार्य मिल गया। 6 वर्ष पूर्व में योजना आयोग से सेवानिवृत्त हुआ था। उसके बाद मैं कुछ कार्य करना चाहता था, पर मुझे कोई अच्छा कार्य नहीं मिल रहा था। गुरुजी ने कुछ अवसरों पर सुझाव दिया था कि मैं किसी अच्छे संस्था में सलाहकार का काम कर लूं। मैं अच्छे कार्य की खोज में लगा रहा।
एक दिन अचानक एक पुराने मित्र मिले जिन्होंने एकदम मुझे मेरी पसंद का कार्य दे दिया। संयोग से यह गुरुजी की महासमाधि के कुछ समय उपरांत हुआ। इससे यही सिद्ध होता है कि गुरुजी अभी भी हमारे साथ हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं। संसाधन के अभाव में गृह निर्माण। सेवारत होते हुए मैं चाणक्यपुरी में सरकारी निवास में रहता था। सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने द्वारका में एक छोटे घर में रहने का निर्णय ले लिया था, पर गुरुजी ने मुझे गुड़गांव में एक 500 गज का भूखंड लेकर घर बनाने को कहा। उनसे बार बार निवेदन करने पर उन्होंने 360 गज का छोटा भूखंड लेने को कहा। आर्थिक अथवा शारीरिक रूप से मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकूं, पर जब निर्माण आरंभ हुआ तो मुझे अपनी भूल का पता लगा। गुरुजी की दया निर्माण कार्य में विदित थी। जब भी धन की आवश्यकता पड़ती थी वह मिल जाता था। इस संदर्भ में 2 दृष्टांत पर्याप्त होंगे। सामान्यतः बैंक सेवानिवृत्त लोगों को ऋण देना नहीं चाहते, पर मुझे बैंक के अधिकारी ने स्वयं ऋण देने की बात कही और वह बिना किसी कठिनाई के मिल भी गया। यद्यपि हमारी पैतृक संपत्ति थी, मेरे भाई बहनों में मतभेद था और ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि यह कभी मिट पाएंगे। एक दिन जब मैं बड़े मंदिर में था, मेरी बहन ने फ़ोन किया और कहा कि सब मतभेद समाप्त हो गए हैं, एक खरीदार मिल गया है और मुझे पहली किश्त अगले दिन में मिल जाएगी। इस प्रकार गुरुजी की कृपा से कभी भी धन की कमी नहीं हुई। रोग से पहले उसका निदान। गुरुजी ने मेरी पत्नी को ताम्र लोटा लाने को कहा। हम चकित रह गए क्योंकि मेरी पत्नी को बढ़ती आयु की समस्याओं, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक अम्ल के अन्यथा और कुछ नहीं था, पर हमने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे से मेरी पत्नी ने प्रतिदिन जल पीना आरंभ किया। कुछ दिन बाद ही वह रोगग्रस्त हो गई। परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि यद्यपि उसके हीमोग्लोबिन में सुधार हुआ था, पर कोलेस्ट्रॉल और यूरिक अम्ल में गिरावट आ गई थी। इतने अच्छे परिणाम तो पिछले 40 वर्ष में कभी नहीं आए थे। तत्पश्चात वह शीघ्र स्वस्थ भी हो गई। स्पष्ट था कि गुरुजी को उसके रोग का पूर्वाभास था और उन्होंने उससे पहले ही रोक दिया था। मधुमेह का मीठा उपचार। मेरी माँ जो 70 वर्ष से ऊपर थी, मधुमेह रोग से पीड़ित थी। उन्हें रोज इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता था। इसके अलावा हृदय और यकृत की समस्याएं थीं, गठिया और अपचन भी थे। वास्तव में वह गुरुजी के पास आने की अभिलाषा रखते हुए भी आने का साहस नहीं जुटा पाती थी, क्योंकि संगत में पृथ्वी पर बैठना पड़ता था। परिवार के बार बार कहने पर उन्होंने आना आरंभ कर दिया। पहले दिन ही गुरुजी ने उनकी मुट्ठी भर कर बर्फी दी। मधुमेह का विचार कर उन्होंने थोड़ा सा खाकर शेष बच्चों के लिए रख ली। इतनी बड़ी सभा में गुरुजी के लिए यह देख पाना संभव नहीं था, पर गुरुजी तो अंतर्यामी हैं और सब देख सुन सकते हैं। उन्होंने उन्हें बुलाकर पहले से भी अधिक बर्फी देकर संगत में ही समाप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने वैसा ही किया और कुछ दिनों के उपरांत चिकित्सकों ने उनके मधुमेह में आश्चर्यजनक सुधार देखे। उनके इंसुलिन इंजेक्शन बंद कर दिए गए। चिकित्सा विज्ञान में ऐसा संभवतः कभी ना हुआ होगा, पर जैसा कहते हैं कि गुरुजी की दया वहाँ पर आरंभ होती है जहाँ चिकित्सा विज्ञान असफल हो जाता है। उनके गठिए में भी सुधार आया और ऐसा ही हृदय रोग में हुआ। वह अब घंटों अपने पैर मोड़ कर बैठ सकती थी। उनके हृदय की औषधियाँ भी कम कर दी गईं। यह सब गुरुजी को उनकी स्थिति बिना बताए हुआ। इसमें कोई संशय नहीं है कि गुरुजी हर स्थान पर हैं और उन्हें बताए बिना उन्हें सबका ज्ञान है और वह सब करने में सक्षम है। वह अपने अनुयायियों के हित में जो भी है वह स्वयं कर देते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ये सत्संग है संगत जी भगवान दास जेठा जी का, जो कि गुड़गांव से हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है लेखापाल द्वारा गुरु आशीष की गणना। मैं गुरु जी के संपर्क में जनवरी 2000 में आया, जब मेरा 22 वर्षीय पुत्र एक बड़ी संस्था के साथ अधिकृत लेखापाल का अध्ययन कर रहा था। वह गत 2 वर्षों से पीठशूल से पीड़ित था। पिछले 10 मास से बिस्तरे पर था और उसे हिलने डुलने और बैठने में अतिवेदना होती थी। मैंने उसे दिल्ली, जालंधर, इंदौर, पलवल और सोहना के सब बड़े विशेषज्ञों और हकीमों को दिखा दिया था। इसके अतिरिक्त ज्योतिषियों को भी दिखा चुका था। सब यही कहते थे कि उसे कोई समस्या नहीं है और उसका भविष्य अति उज्ज्वल है। फिर दिसंबर 1999 में मेरे बड़े भ्राता श्री शिव कुमार चौधरी, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त डॉक्टर कृष्णकांत पॉल के घर पर गुरुजी के दर्शन किए। शीघ्र ही जनवरी 2000 के प्रथम सप्ताह में हमने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन किए। उस दिन पहली बार 10 मास के उपरांत मेरा पुत्र शरद गुरुजी के चरणों में 2.5 घंटे तक बिना किसी वेदना के ज़मीन पर बैठा रहा। जब हम चलने को हुए तो गुरुजी ने अगले दिन आने को कहा।
हमने वही किया। गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पुत्र के पीठ दर्द के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उसे पहले ही आशीर्वाद दे दिया है और ताम्र लोटा लाने को कहा। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया। उसमें से 1 मास तक जल पीने के पश्चात मेरा पुत्र बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब वह अधिकृत लेखापाल बनकर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ कार्यरत है। गुरु कृपा से उसे 1.5 वर्ष के लिए अमेरिका भेजा गया है। गुरुजी ने मेरी बेटी को स्वस्थ किया। गुरुजी की असीम कृपा से मेरी बेटी को MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया था। उसकी कक्षाएं 1 सितंबर से प्रारंभ होनी थी, पर 1 अगस्त से उसे म्यादी ज्वर ने घेर लिया। मेरी बहन के पुत्र डॉक्टर गिरीश बजाज ने उसकी चिकित्सा आरंभ करी। वो उसे देखने के लिए प्रतिदिन प्रातः 8 बजे चिकित्सालय जाने से पूर्व घर आते थे। सब प्रयास करने पर भी ज्वर कम नहीं हो रहा था। 24 अगस्त को गुरुजी ने जब मेरी पत्नी के संगत में ना आने के बारे में प्रश्न किया तो उन्हें बताया गया कि वो रोग संतप्त बेटी की देखभाल में लगी हुई हैं। गुरुजी ने कहा कि यह उनको पहले क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने अपने चरणों से एक फूलमाला उठाकर मुझे देकर कहा कि उसे एक बाल्टी जल में डालकर उस जल से बेटी को स्नान करना है। अगले दिन प्रातः मेरी बेटी ने वैसा ही किया और उसका तापमान एकदम गिरकर 98.5 डिग्री हो गया। पिछली रात्रि को 101 डिग्री था। जब 8 बजे डॉक्टर बजाज आए तो वह तापमान में गिरावट देखकर अचंभित रह गए। 4-5 दिन में ही मेरी बेटी पूर्णतः स्वस्थ हो गई और उसने विधिवत अपने विद्यालय जाना भी आरंभ कर दिया। डॉक्टर बजाज इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा करी और उनके भक्त हो गए। वीज़ा कोई कठिनाई नहीं। मेरा भांजा चिकित्सा विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिकी दूतावास भारतीय चिकित्सकों और चिकित्सक विद्यार्थियों को वीज़ा सरलता से नहीं देता था। मैंने गुरुजी से उस पर कृपा करने की विनती करी जिससे वह वहां जाकर अपना स्वप्न साकार कर सके। गुरुजी ने मुझे झिड़की लगाई कि आए दिन मैं उनसे अनुग्रह करता रहता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 3 व्यक्ति मन की आशा पूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर, जिसे किसी ने नहीं देखा है। दूसरे माता पिता, जो इस संसार में नहीं है। और तीसरे गुरुजी, जो अपने आशीर्वाद से सब कुछ कर सकते हैं। केवल वह ही मेरी पहुँच में है। गुरुजी ने कल्याण हो गया कहकर उत्तर दिया और मुझे अपने भांजे को वीज़ा के लिए अमेरिकी दूतावास भेजने को कहा। हम चकित रह गए जब अमेरिकी दूतावास में वीज़ा अधिकारी ने उससे अधिक प्रश्न नहीं पूछे। यद्यपि दूसरे आवेदकों में 45 से 50 मिनट तक प्रश्न करने के उपरांत भी वीज़ा मना कर दिया जाता था, उसे सहजता से वीज़ा मिल गया। आज मेरा भांजा अमेरिका में सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहा है। लंगर के उपरांत दावत। एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आया करते थे। एक शुक्रवार को गुरुजी ने हमें अगले दिन आने को कहा। उस शनिवार की संध्या को हमने केवल पुरुषों के लिए मदिरा और भोज का आयोजन किया था। उस दिन दोपहर को मैं सोच रहा था कि गुरुजी ने हमें बुलाकर शाम का कार्यक्रम नष्ट कर दिया था। उस दिन रात्रि को 10 बजे लंगर समाप्त होने के पश्चात गुरुजी ने हमें कुछ अन्य अनुयायियों के साथ रुकने के लिए कहा। आधा घंटे बाद गुरुजी ने अपने एक भक्त, एक वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी के घर चलने के लिए कहा, जो अपनी पदोन्नति होने पर दावत कर रहे थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो हमें पेय प्रस्तुत किए गए। मैं और मेरे मित्र गुरुजी की उपस्थिति में यह लेने में हिचकिचा रहे थे। तब गुरुजी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि दोपहर को तो मैं शाम का कार्यक्रम नष्ट होने की बात कर रहा था। अब यहाँ पर मैं प्रसन्नचित्त होकर जितना चाहूँ पी सकता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और मात्र इतना ही कह पाया कि आप अंतर्यामी हो। मेरे चालक को गुरुजी के दर्शन हुए। मेरा वाहन चालक सुरेश धार्मिक प्रवृत्ति का है। एक दिन मैंने उससे संगत में अंदर आकर गुरुजी के दर्शन करने को कहा, पर वह समस्त भद्रजनों की उपस्थिति के कारण झिझक रहा था। संगत के उपरांत मैं किसी को विदा करने अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन गया था। 2 बजे के आसपास जब मेरी गाड़ी मुख्य मार्ग पर मुड़ रही थी तो मैंने गुरुजी को वहाँ पर कुछ अनुयायियों के साथ देखा। मैंने सुरेश को रुकने को कहा और हम दोनों ने उतरकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि मेरी इच्छा अपने वाहन चालक को उनके दर्शन कराने की थी, इसलिए वो आए थे। मेरे पास उनको धन्यवाद करने के अतिरिक्त कोई शब्द नहीं थे। शिव अवतार। मेरे छोटे भाई की पत्नी के गले में कुछ असाधारण सूजन थी और हमें भय था कि वह कैंसर ना हो। गुरुजी को बताने पर उन्होंने कहा कि हम चिंता ना करें और उसकी चिकित्सा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में करवाएं। मेरे एक संबंधी जो शल्य चिकित्सक हैं ने वहाँ पर डॉक्टर शर्मा से संपर्क करने को कहा। डॉक्टर शर्मा
गुरुजी के अनुयायी हैं और उनके कृपा पात्र हैं। उस दिन संध्या को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा उनकी शल्य चिकित्सा करेंगे। गुरुजी के कथनानुसार डॉक्टर शर्मा ने ही उसकी शल्य क्रिया करी और अब वह बिल्कुल स्वस्थ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी शिव अवतार हैं, शिव के अवतार हैं। वह सब कुछ जानते हैं और समय आने पर बिना पूछे ही अपना आशीर्वाद दे देते हैं। उनकी शरण में आए प्रत्येक अनुयायी को सब प्राप्त हो जाता है। गुरुजी के लिए जाति और धर्म अर्थहीन है। उनकी दृष्टि में संसार के सब प्राणी एक समान हैं। शिव ने गुरुजी को संसार में हम सबके जीवन की यातनाओं और कष्टों से मुक्त करने के लिए भेजा है। गुरुजी ने सबको ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय का मंत्र दिया है। मैं उसमें ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम शांति, ओम और जय गुरुदेव जोड़कर उसका संशोधन करना चाहूँगा। जय गुरुजी संगत जी। ये सत्संग है संगत जी भारत भूषण चौधरी जी का, जो कि दिल्ली से हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है आर्थिक चिंताओं से मुक्ति। हम गुरुजी के पास 4 जनवरी 2003 को आए। मेरी पत्नी उषा 1998 से चिरकालिक नज़ले से पीड़ित थी और उसके थक्के बन गए थे। उसे कई अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी थीं। उसमें से एक तो तुरंत समाप्त हो गई। उसकी खाने की नली में नासूर था, जो गुरुजी के लंगर में मिर्चों की चटनी खाकर लुप्त हो गया। गुरुजी ने यह भी कहा कि उन्होंने उसे एक बार में ही रोग मुक्त कर दिया था। मेरी पत्नी के गर्भाशय में गुल्मा था, पर हमें इसका ज्ञान ही नहीं था। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसे घर पर विश्राम करने की आवश्यकता है। गुरुजी ने उसे शल्य क्रिया के लिए भी भेजा। आज वह बिल्कुल स्वस्थ है और उसके नज़ले की समस्या भी समाप्त हो गई है। इसी समय के आसपास हमें आर्थिक समस्याएं भी आ रही थीं। हम एक अनर्थकारी निर्णय लेने वाले थे जिससे हमें अत्यंत हानि होती। गुरुजी ने मेरी पत्नी को अपने पास बुलाकर उसे हमारे बैंक की राशि बता दी और हमें वह निर्णय लेने से रोक दिया। गुरुजी को सब ज्ञान रहता है। इसमें जो बातें हम घर में करते हैं उसका भी उन्हें पता रहता है। वह अनेक बार सिद्ध कर चुके हैं कि वह अंतर्यामी है। हम चकित रह जाते हैं, पर यह जानते हैं कि वह शिव के अवतार हैं। उन्होंने बड़ी या छोटी प्रतिदिन की समस्याओं में कई बार हमारा मार्गदर्शन किया है। एक बार मेरी बेटी भावना को मियादी ज्वर हो गया और 1 सप्ताह तक उच्च तापमान रहने पर भी चिकित्सक उसे ठीक ही नहीं कर पा रहे थे। गुरुजी ने उसे पपीते और गन्ने का रस पीने को कहा, जो चिकित्सक मना करते हैं, पर इन्हें पीकर वह बिल्कुल ठीक हो गई। कालांतर में अनेक कठिनाइयाँ होते हुए भी गुरुजी की दया से उसे दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया। गुरुजी हमारे जीवन में आए, इसके लिए हम धन्य हैं। जय गुरुजी संगत जी। ये सत्संग है संगत जी भारत भूषण भाटिया जी का, जो कि गुड़गांव से हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है हमारे अस्तित्व का मूल। गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए, गोविंद से गुरु बड़े, जो गोविंद दिए दिखाए। इस पद में कबीर में मन में संशय का भाव स्पष्ट है कि गुरु और गोविंद दोनों जब समक्ष खड़े हों तो किसके पाँव छूने चाहिए। फिर वह इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि गुरु के आशीष के बिना गोविंद अर्थात ईश्वर को पाना ही असंभव है। हमारे मन में ऐसा कोई संशय नहीं है, क्योंकि गुरुजी तो स्वयं परमात्मा है। मैंने गुरुजी के बारे में सर्वप्रथम अपने मामा जी कर्नल जोशी से सुना था। यह 1996 के आसपास की बात थी और मेरा युवा स्वाभिमान अपनी पूरी श्रद्धा एक गुरु को देने को तत्पर नहीं था। अप्रैल 1994 में मुझे चंडीगढ़ में पहली बार गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य मिला। उनके इस प्रश्न पर कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने उत्तर दिया कि मैं कर्नल जोशी का भांजा हूँ और जयपुर से आया हूँ। उन्होंने मेरे सिर पर अपने दोनों हाथ रखकर कहा, कल्याण हो। 2 दिन बाद जब मैं दिल्ली वापस आया तो एक नौकरी जिसकी मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था मिल गई। तुरंत कल्याण हो गया, और यह भी तब जब मैंने चाय प्रसाद और लंगर मना कर दिए थे। गुरुजी के दर्शन से मेरे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनके लिए कोई विशेष भाव नहीं उभरे। इसमें कुछ और समय बीतने की आवश्यकता थी। यह भी गुरुजी की इच्छा पर निर्भर करता है। इस बीच वह दिल्ली आ गए।
मैं दिल्ली जाता अवश्य था, पर उन 2.5 वर्षों में मैंने ना ही उनके दर्शन किए, ना ही इसका कोई प्रयास किया। इस समय तक मेरी माँ और बहन उनके परम भक्त हो गए थे, पर मैं वही पुराना लकीर का फ़कीर था। मेरी माँ और मैं 2 वर्ष से मेरी बहन के लिए अच्छा वर ढूंढ रहे थे। अप्रैल 2000 में मेरी बहन के होने वाले ससुर का फ़ोन आया कि वह संबंध पक्का करने के इच्छुक हैं। मेरी बहन उस समय दिल्ली में थी, और जब उसने गुरुजी को अपने होने वाले पति का चित्र दिखाया तो गुरुजी ने कहा, चंगा मुंडा है। हमारी सब चिंताएं उसी क्षण समाप्त हो गई। गुरुजी की कृपा से जनवरी 2001 में विवाह की तिथि निश्चित हुई। अब जैसे जैसे समय बीता, शने शने मेरी विचारधारा में भी परिवर्तन आने लगा। मेरी बहन का विवाह स्थल उस विद्यालय के प्रांगण में था जहाँ मेरी माँ पढ़ाती थी। भोजन के प्रबंधकर्ता से बात करने पर तंदूर और रसोई के स्थल का निश्चय कर लिया गया। विवाह से 3 दिन पूर्व उस विद्यालय की निर्देशिका, जो मेरी माँ से गुरुजी के बारे में सुनकर उनकी अनुयायी बनी थी, आई और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उनके स्वप्न में आकर रसोई के स्थल परिवर्तन की बात कही है। यद्यपि मैंने इस बात को अधिक महत्व नहीं दिया, पर मेरी माँ ने तुरंत उनकी बात मान ली। विवाह बहुत भली भांति संपन्न हुआ और सब अतिथि आज भी उस स्वादिष्ट भोजन की सराहना करते नहीं थकते। ऐसे दृष्टांत इस बात को स्पष्ट करते हैं कि गुरुजी वास्तव में अंतर्यामी हैं। इतना होने के बाद भी मैं विश्वास और आस्था से कोसों दूर था। मेरी बहन के विवाह के 15 दिन बाद मैं बदल गया। उस दिन मैं कार्यालय से अपनी मोटरसाइकिल पर घर वापस आ रहा था। मैं राजमार्ग पर था और बहुत रात हो चुकी थी। उसी समय एक आवारा कुत्ता मेरे अगले पहिए से आ टकराया। मेरी गति इतनी तेज थी कि एक कंकड़ भी मेरी साइकिल के नीचे आता तो मैं पलटी खाकर गिर सकता था। ऊपर से एक बस मेरे पीछे चिपकी हुई आ रही थी और गिरने पर मेरा अंत निश्चित था। परंतु गुरुजी की दया से और कुछ दर्शकों के अचंभे से मैंने अपना संतुलन नहीं खोया। मेरी भगवान को धन्यवाद कहने की इच्छा हुई, जो मैंने घर के रास्ते में अगले मंदिर के सामने अपना शीश झुकाकर दिया। उसी समय गुरुजी की सुगंध से वातावरण महक गया। मेरे तर्क और स्वाभिमान ने मुझे त्याग दिया और मैंने मन ही मन गुरुजी को धन्यवाद दिया। नास्तिक से श्रद्धा परिवर्तन तत्कालिक था। 10 मिनट में विवाह। मेरा स्थानांतरण रेवाड़ी होने के बाद मैं अक्सर गुरुजी के दर्शन के लिए आता रहता था। अब मेरी माँ को मेरे विवाह की चिंता थी। एक दिन मैं और मेरी माँ मामा जी के घर गए थे। उस समय रिश्ते में मेरी मामी जी की बहन भी वहाँ पर थी। शाम को हम सब गुरुजी के दर्शन के लिए गए। लंगर के उपरांत जब हम बैठे हुए थे, गुरुजी ने मुझे बुलाकर अपने पैर दबाने को कहा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरी मामी जी की बहन जया को भी वहीं आने को कहा। 10 मिनट के पश्चात वह बोले, शादी कर लो। मुझे कोई शंका नहीं है कि विवाह संबंध स्वर्ग में निश्चित होते हैं। इस प्रकार मेरे मामा जी और मैं साड़ू बन गए। गुरु कृपा। मैंने सत्संगों में अक्सर सुना है कि गुरुजी को हमारे मन में उत्पन्न समस्त भावनाओं का ज्ञान है, पर वास्तुस्थिति उससे भिन्न है। मन में उत्पन्न सब भावनाएं उनकी हैं। क्या आप विचारों के स्रोत से अधिक सोच सकते हैं? क्या आप कर्ता के स्रोत से अधिक कार्य कर सकते हैं? क्या आप इस ब्रह्मांड की आत्मा से अलग रह सकते हैं? उत्तर सहज है, वह आपके अस्तित्व के मूल है। यह तथ्य संभवतः हमें पता न हो या हम इसे न माने, पर हम हैं क्योंकि हम उनके अंश हैं। वह भाग्यशाली जो उनके दर्शन कर पाए हैं, या जिन्हें उनकी सुगंध प्राप्त हुई है, या जिनके जीवन में उन्होंने कुछ मिठास भरी है, वह सब उनके आशीष के धनी हैं। उनकी सुगंध लेने के बाद यदि मैं उसका स्रोत ढूंढता हूँ तो मुझे आभास होता है कि वह तो ईश्वरीय है। वह चमत्कार जिनका श्रेय गुरुजी को देते हैं, चमत्कार मात्र इसलिए है कि वह संभव लगते हैं। गुरुजी में मैं अपनी श्रद्धा का निवेश यह सोचकर करता हूँ कि जो मैं हूँ और जो मेरे पास है, दोनों विचार कहने को निंदनीय है। उसका एकमात्र कारण केवल और केवल वही है, अर्थात गुरुजी हैं। मेरे ऊपर गुरुजी की कृपा की सूची अंतहीन है, क्योंकि जन्म से पूर्व की घटनाओं को हम याद नहीं कर सकते। मैं इस संसार में अपने जन्म के लिए, ऐसे माता पिता के लिए, ऐसे मित्रों के लिए, ऐसे पालन पोषण के लिए, रोग से मुक्ति के लिए, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद शीघ्र स्वस्थ करने के लिए, एक प्यारी सी बहन और जीजा के लिए, एक प्रशंसनीय पत्नी और प्यारी सी बेटी के लिए और उनकी कृपा के लिए सदैव गुरुजी का आभारी रहूँगा।
गुरु जी को अपने दर्शन करने देने के लिए मैं नतमस्तक हूँ। प्रार्थना है कि उनका स्नेह हम सब पर सदा बना रहे। प्रार्थना है कि वह हमारे परिवार को सदा अपने चरणों में स्थान दे। जय गुरु जी। ये सत्संग है संगत जी भावेश पांडे जी का, जो कि जयपुर से हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है बड़े मंदिर में उपचार। मैं किसी गुप्त रोग से पीड़ित थी। चिकित्सक किसी भी रोग का निदान करने में असफल रहे थे, अतः उन्होंने कोई उपचार भी नहीं किया था। मेरा परिवार महाराज जी का अनुयायी था, जिनके पास कहते हैं अलौकिक शक्तियाँ हैं। मुझे उनके पास ले जाया गया। महाराज जी ने कहा कि मुझे कोई रोग नहीं था, अपितु मेरे ऊपर कुछ दुष्ट आत्माओं का प्रकोप था, परंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह मुझे स्वस्थ नहीं कर पाए। अंत में हार कर उन्होंने मेरे परिवार वालों को बताया कि वह मुझे ठीक नहीं कर सकते हैं, केवल ठाकुर जी अर्थात विधाता ही कर पाएंगे। मेरे एक दूर के संबंधी परिवार गुरु जी के प्रति निष्ठा रखता था। क्या यह चयन था या देवयोग? हम दिल्ली आए और बड़े मंदिर गए। मैं मंदिर में प्रवेश करने वाली थी कि मैं चिल्लाने लगी। मुझे बताया गया कि मैं बहुत देर तक रोती रही। मंदिर में प्रवेश करने के बाद मैं चुप हो गई और तुरंत ही सो गई। शांति से मैं 3 घंटे तक सोती रही। मेरे परिवार को पता था कि इस प्रकार से मैं कई वर्षों के बाद सोई थी। शाम को हमने गुरुजी के दर्शन किए, चाय और लंगर प्रसाद ग्रहण किए। उस समय से मैं निरोग हूँ, क्योंकि मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए थे। सिद्ध पुरुषों की भी सीमाएं निर्धारित होती हैं। वह जीवन और मृत्यु नहीं दे सकते हैं, किंतु गुरुजी तो महापुरुष हैं। वह साक्षात शिव है, वह परमेश्वर है। जय गुरु जी संगत जी। ये सत्संग है संगत जी मंजू गुप्ता जी का, जो कि अलवर राजस्थान से है। अनंतम शुक्राना गुरु जी।